हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्लैम स्टडी। आज हम आपका 6th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हैनिस कल का, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। पहले तो आप सब ये बताइए, आपको पैट्रिक की स्टोरी अच्छी लगी है? आपको अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करिए। आपके शेयर करने से, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड मैं ऐसे ही कंटिन्यू वर्क करती रहूँगी आप सबके लिए। तो मूविंग ऑन द चैप्टर नेम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने अपना न्यू मास्टर कैसे रखा या उसको कैसे मिला उसका न्यू मास्टर। देखो, डॉग जो है वो उसका मास्टर कौन होता है, मतलब उसका जो मालिक होता है वो कौन होता है? मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग्स डॉग के आखिर मास्टर बने कैसे? डॉग उनकी सारी बात मानने कैसे लगे? इतने वफादार कैसे बन गए उनके? तो उसी पे बेस ये स्टोरी है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वुल्व्स डू। आपका जो वुल्फ होती है वो भेड़िया को कहते हैं एंड वुल्व्स मतलब भेड़िया, बहुत सारे भेड़िया, इसका ये सिंगुलर का प्लूरल किया गया है। डॉग्स भी एक टाइम पे अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे, जैसे भेड़िए होते हैं। इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज ब्रॉन हु वॉज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ। वो बिल्कुल फ्री रहते थे, आज़ाद थे, कोई भी उन पे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। वो जन्म से ही आज़ाद हुआ करते थे और वो जैसे भेड़िया अपनी आज के टाइम पे जो भेड़िया होते हैं वो जैसे अपने आप पे रूल करते हैं, वैसे वो खुद के ऊपर रूल करते थे। उनका कोई मास्टर नहीं हुआ करता था। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than him. अब क्या हो गया, एक जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा और वो ये सोच सोच के ही घबराता था कि उसको खुद को ही फूड ढूंढने जाना है, खाना ढूंढने जाना है, और जो उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है उनसे भी थोड़ा डर के रहना पड़ता था। He thought it over and decided the best thing for him to do was to become a servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने क्या कहा कि चलो मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं थोड़ा बीमार भी रहता हूँ और मेरे को बाकी जो मुझसे ताकतवर जानवर है ना उनसे मुझे डर भी लगता है। तो मुझे एक काम करना चाहिए कि मैं सबसे बढ़िया ये रहेगा कि मैं ना मैं किसी का सर्वेंट बन जाता हूँ। अगर मैं किसी का नौकर बन जाऊंगा, अगर मैं किसी का सर्वेंट बन जाऊंगा तो जितना भी लोग होंगे वो मुझे, या जानवर जो भी मुझसे स्ट्रॉन्गर होंगे वो मुझसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, मुझ पर रोब नहीं झाड़ पाएंगे। और मैं ऐसा मास्टर ढूंढूंगा जो अर्थ पे, जो धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड वो इस खोज में निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो चलता गया, उसको फिर क्या मिला? एक भेड़िया मिला, बड़ा भेड़िया मिला जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। Where are you going, dog? The wolf asked. कहाँ जा रहे हो तुम, डॉग? वुल्फ ने कहा। I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? मैं एक ऐसा मास्टर ढूंढ रहा हूँ जो इसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जिसकी हाँ मैं सर्विस कर सकूँ। क्या? वो इतने प्यार से, इतने सहनशीलता से उससे पूछता है, क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे? वुल्फ, भेड़िए, I don't see why not, the wolf said. उसने कहा, इसमें देखने वाली क्या बात है, बिल्कुल। And this agreed upon, the two of them went on together. और ये एग्रीमेंट हो गया और वो दोनों साथ में चलने लगे। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वो जब चलते गए तो सडनली जो भेड़िया था उसने अपनी नोज से कुछ सूंघा, लिफ्ट किया, इधर उधर स्निफ किया और जल्दी से ना अपने जो रास्ता था उस पर से भाग के जो झाड़ियाँ थी झाड़ियों में छुप गया, जो बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर तक थी। डॉग जो था वो तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। ये क्या हुआ? What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? उसने कहा, क्या हुआ आपको, इतना क्या लग गया, क्या हो गया, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? Can you see? There's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? देखो वहाँ ना भालू है और वो ना तुमको भी और मुझको भी दोनों को खा जाएगा।
Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. क्या हुआ, अब उसको तो शक्तिशाली चाहिए, अब वुल्फ से ज़्यादा, भेड़िए से ज़्यादा तो भालू लेकिन ना शक्तिशाली, तो उसने क्या कहा, उसकी जॉब छोड़ दी और वो कहा कि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अगर बियर है, अगर भालू है, तो मैं उसकी सर्विस पे लग जाऊंगा, मैं उसके यहाँ का काम करूँगा, उसके साथ काम करूँगा एंड मैं उनको सर्विस दूंगा। और उन्होंने वुल्फ को छोड़ा और बियर से पूछा कि आप मेरे मास्टर बनेंगे। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I kill a cow and then we can both eat our fill." तो बियर तो मान गया, कहता हाँ ठीक है, चलो चलो हम अपना हर्ड ऑफ काउज मतलब गायों का झुंड, हम गायों का झुंड ढूंढते हैं, मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों आपस में मिलके दोनों खाएंगे उसे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. जैसे जैसे वो जा रहे थे उन्होंने देखा कि एक झुंड है काऊ का, बट सडनली क्या हुआ कि वो रुक गए। एक टेरिबल सी नॉइस आने लगी, एक अजीब सी नॉइस आने लगी, शोर सा आने लगा। जो काउस थे वो बहुत ज़्यादा मूविंग मतलब उनकी जो साउंड होती है, काउस अपनी साउंड निकालने लगे तेज से और वो एक दूसरी जगह भागने लगे, पैनिक में हर डायरेक्शन में भागने लगे। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री एंड देन ही टू रन हेजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। भालू ने भी देखा कि क्या है ट्री के पीछे छुप के, तो वो भी डर गया और वो भी जाके फॉरेस्ट में चला गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज़ अ लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। तो उसने कहा कि हम यहाँ क्यों छुपे हैं, हम यहाँ पे क्यों आ गए फॉरेस्ट के अंदर, हम तो उसको काऊ को खाने वाले थे ना। तब बोलता है, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लायन है, वहाँ पे शेर है जो पूरे जंगल पे राज करता है और इस पार्ट में तो बहुत ज़्यादा राज करता है। द लायन, हु इज ही, शेर कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। उसने बोला, तुम्हें नहीं पता, वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जीव है धरती पे और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। वेल देन आई से गुड बॉय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो उसने कहा ठीक है, तो फिर आपको तो बाय बाय, क्योंकि मुझे तो ना एक ऐसा मास्टर चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, हर किसी से स्ट्रॉन्गर हो, हर किसी से शक्तिशाली हो इस पूरी अर्थ पे। And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for long time. क्या हुआ, अब लायन एग्री कर दिया, डॉग गया उसके पास और उससे पूछा कि आप मेरे मास्टर बनेंगे लायन, आप मेरे मास्टर बनेंगे क्या लायन शेर जी? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। और डॉग उसके साथ रहने लगा और बहुत टाइम तक उसकी सेवा में रहा। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him anyway. और उसकी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि उसको कोई कंप्लेन ही नहीं थी, क्योंकि जो लायन था वो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था और उसके साथ रहता था। सबको पता है ये लायन के साथ रहता है डॉग, तो उसको कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो कोई उस पर हमला भी नहीं करता था, कोई उसे डराता भी नहीं था। But one day, the two of them were walking side by side along a path, then ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. एक दिन की बात है, दोनों के दोनों एक पाथ के साइड से गुजर रहे थे, तो सडनली जो लायन है वो स्टॉप हो गया, रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that the whole formed there. There he began to back away very quietly. क्या हुआ, जैसे ही लायन रुका, जैसे ही शेर रुका, उसने बहुत तेज से दहाड़ मारी और उसके बाद अपना जो पाँव था, उसका जो पंजा था, वो ज़मीन में दे के मारा और ज़मीन में उस पंजे की वजह से जैसे तेज दे के मारा कि वहाँ पे गड्ढा भी हो गया और फिर चुपचाप से वहाँ से निकलने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. अब जो डॉग था वो तो बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि उसने पूछा, मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गलत हो गया क्या? I smell a man coming this way, the lion said. उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को स्मेल आ रही है कि यहाँ पे कोई आदमी आने वाला है। We better run for it or we will be in trouble. हमें ज़रूरत है कि हम यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। Oh well, then I will say goodbye to you, lion.
आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो उसने उससे कहा कि शेर, मैं आपको भी गुड बाय करता हूँ, आपको भी बाय बाय कहता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो हर किसी से पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। और जो डॉग है वो मैन के साथ रहने लग गए, उनको ज्वाइन कर लिया उनके साथ। उनको जो डॉग है सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं, दे आर ऑफ द फेथफुली, उन पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। इसलिए वो ईमानदारी के साथ, फेथफुलनेस के साथ मेंस के साथ रहने लगे। दिस हैपन लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज़ द मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। अब उस टाइम के बाद क्या हुआ कि जब से ये रीत चली आ रही है, जब बहुत साल बीत गए, लेकिन अब भी जो डॉग है वो मैन के साथ ही रहता है और डॉग मैन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है, बिल्कुल एक लॉयल सर्वेंट की तरह, वफादार नौकर की तरह। और उसको अब कोई और मास्टर नहीं चाहिए क्योंकि उसको पता है जो मैन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है इस पूरे अर्थ पे। सो आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। होपली आप सबको समझ आया होगा। अगर आप सबको समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।